नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। शहर में नमाज जुमा का पुरअमन इख्तिताम। तारीखी मक्का मस्जिद के अलावा दीगर मुकामात पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त। बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ के एजाज़ में हिंदुस्तान में एक रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान। सरनिगो रहेगा कौमी परचम। शहर में गणेश विसर्जन जुलूस, पुलिस का सख्त बंदोबस्त। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्य आईपीएस ने पुराने शहर में जुलूस की निगरानी। वज़ीर आला केसीआर जल्द ही कौमी सियासी पार्टी का करेंगे आगाज। बीजेपी और आरएसएस के नजरिए के खिलाफ निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी का बयान। वुज़रा महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव, तेलंगाना डीजीपी महेंद्र रेड्डी और सिटी पुलिस कमिश्नर ने हेलीकॉप्टर के जरिए गणेश निमज्जन का किया मुशाहिदा। बालापुर गणेश लड्डू 24,60,000 रुपये में हुआ नीलाम। टीआरएस कायद लक्ष्मण रेड्डी ने हासिल किया लड्डू। तेलंगाना हुकूमत मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन की बका के लिए संजीदा है। वज़ीर दाखिला महमूद अली का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद और ख़ासकर पुराने शहर में आज नमाज जुमा का पुरअमन इख्तिताम अमल में आया। तारीख़ी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के मौके पर मुसल्लियों की तादाद मामूल से कम देखी गई। उलमा इकराम ने कल ही मुसलमानों से गणेश विसर्जन के पेश नज़र मुकामी मसाजिद में नमाज अदा करने की अपील की थी। जुमा की नमाज तक गणेश जुलूस तारीख़ी चार मीनार तक नहीं पहुँचा। ज़राए के मुताबिक जुलूस निकलने में ताख़ीर की वजह से इसकी आमद में ताख़ीर हुई। सुबह बालापुर गणेश जुलूस का आगाज़ हुआ, जो 19 किलोमीटर रास्ते से गुजरता हुआ हुसैन सागर पहुँचेगा। गणेश विसर्जन जुलूस के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए हैं और शहर भर में तकरीबन 35,000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया गया। जुलूस के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आने पाए, इसलिए पुलिस कमांड एंड कंट्रोल से भी सीसीटीवी कैमरों के जरिए नज़र रखी जा रही है। तेलंगाना डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी हालात पर नज़र रखे हुए हैं। जुमा को जुलूस के पेश नज़र सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने आला अफसरान के हमरा कल पुराने शहर का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया था। बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ दुआम के एहतराम में मुल्क में इतवार को सरकारी सोग मनाया जाएगा और इस दिन कौमी परचम सरनिगो रहेगा। मरकजी वजारत दाखिला ने जुमा को एक बयान जारी करके कहा कि बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ दुआम का जुमेरात को इंतकाल हो गया है, इसलिए हुकूमत ने इनके एहतराम में मुल्क भर में एक दिन के सरकारी सोग का ऐलान किया है। वजारत दाखिला ने कहा कि इतवार को मुल्क भर में तमाम इमारतों पर कौमी परचम सरनिगो रहेगा और इस दिन कोई सरकारी तफरीही प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किया जाएगा। टीआरएस के सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर के जल्द ही एक नई कौमी सियासी पार्टी के आगाज़ करने का इम्कान है। कौमी सियासत में इनके शानदार दाखिले का बाकायदा ऐलान जल्द ही किया जाएगा और इस तारीखी तकरीब का मुकाम तेलंगाना का दारुल हुकूमत हैदराबाद होगा। पार्टी ज़राए ने इशारा किया कि के चंद्रशेखर राव पर दबाव बढ़ रहा है कि वह वज़ीर आला की हैसियत से तेलंगाना हुकूमत की सरबराही जारी रखते हुए कौमी सियासत में अहम किरदार अदा करने की तारीखी ज़रूरत को पूरा करे। इत्तलात है कि इस महीने की 11 तारीख को साबिक़ वज़ीर आला कर्नाटक कुमारस्वामी हैदराबाद आने वाले हैं। वहीं टीआरएस के रुकन असम्बली बालका सुमन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुतबादिल ताकत की मुंतज़िर है। शहर हैदराबाद में गणेश जुलूस का आज सुबह बालापुर के गणेश से आगाज़ हुआ।
जहां साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्य आईपीएस ने खुद इस जुलूस की निगरानी की। गणेश विसर्जन के पेश नज़र पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया और सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी पुलिस अफसरान जुलूस पर नजर रखे हुए हैं। इसी तरह शहर के दीगर इलाकों से निकाले गए गणेश जुलूस मरकजी जुलूस में शामिल हो रहे हैं। गणेश विसर्जन हुसैन सागर में अमल में लाया जाएगा। सबको आदाब। आज जो बालापुर गणेश का जो जुलूस है उसका बंदोबस्त सारी तरीके से हम लोग दे रखे हैं। बालापुर से लेके जहाँ इमर्शन पॉइंट है वहाँ तक पूरा बंदोबस्त दिया। सारे रास्ते में सीसीटीवी कैमरास, साथ साथ हर जगह पिकेट्स भी डाल रखे हैं ताकि पूरा जुलूस विदाउट एनी प्रॉब्लम शांति से चले जाए। थैंक यू। तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब का नुमाया नाम है। यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में ना सिर्फ मिलजुल कर रहते हैं बल्कि एक दूसरे के दर्द और खुशी में शरीक रहते हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए किया। उन्होंने आज रियासती वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव, तेलंगाना डीजीपी एम महेंदर रेड्डी और हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए सर्वे करते हुए हैदराबाद में गणेश निमज्जन का मुशाहिदा किया। उन्होंने कहा कि शहर के तमाम इलाकों में पुरसुकून तरीके से गणेश निमज्जन हुआ। जुमा के पेश नज़र शहर के कई मसाजिद बिलखुसूस मक्का मस्जिद, चार मीनार, बाग़ आमा मस्जिद और दीगर मसाजिद के करीब पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया था ताकि नमाजियों को इबादत के दौरान किसी भी किस्म का खलल ना हो और जुलूस निकलने वालों को पुरसुकून तरीके से वहाँ से गुजारा जा सके। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि गणेश निमज्जन के पुरसुकून कामयाबी और शहर में अमन व अमान के लिए महकमे जात पुलिस, सेहत और जीएचएमसी और दीगर महकमे जात ने बेहतर खिदमात अंजाम दिए हैं, जिसके लिए उनका शुक्रिया अदा किया गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि गणेश निमज्जन के दौरान शहर में पुरअमन माहौल रहा और आपस में इत्तेहाद बरकरार रहा। कहा मगर इस इत्तेहाद और पुरअमन माहौल से चंद लोगों को तकलीफ हो रही है, इसीलिए आसाम के वज़ीर आला ने हैदराबाद के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने और आपस में नफरत पैदा करने की गर्ज से मौजमजाही मार्केट के करीब मुनक़िदा इजलास को मुखातिब करते हुए जहर उगला है। उन्होंने कहा कि आसाम के वज़ीर आला ने तेलंगाना के वज़ीर आला के सीआर के खिलाफ गैर पार्लिमानी ज़बान का इस्तेमाल करते हुए बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए हैं, जिनकी सख्ती से मजम्मत की जाती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जैसे अहम ओहदे पर रहते हुए इस तरह की गिरी हुई ज़बान का इस्तेमाल ज़ेब नहीं देता। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बीजेपी कायदीन तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने और रियासत में इंतशार फैलाने और हिंदू मुस्लिम के दरमियान फ़र्क पैदा करने को अपना एजेंडा बनाकर नफरत भरी तकरीरें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन लाख कोशिशें कर ले मगर तेलंगाना हुकूमत इनके नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देंगी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आसाम के वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर से गैर मशरूत माफ़ी मांगे। క్యాజువల్ క్రౌడ్ సార్, అది విగ్రహాలతో వచ్చింది కాదు, దాంట్లో మంచిది కార్యక్రమాలు అది దగ్గరకు వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం క్రౌడ్ బాగుంది. చిన్న చిన్న గణేష్ అర్థం రాసుకుంటే तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि इनकी राह में चाहे कितनी भी मुश्किलात रुकावटें आएँ, वो खुले जहन के साथ तेलंगाना की आवाम की खिदमत करते रहेंगे। बहैसियत गवर्नर 3 साल मुकम्मिल होने पर जुमेरात के रोज़ गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान राजभवन की तौहीन की जाती रही है, जो तेलंगाना की तारीख के सफ़हात में दर्ज होंगी। नई रियासत तेलंगाना की पहली खातून गवर्नर की मियाद के 3 साल की तकमील पर गवर्नर ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना की आवाम की खिदमत के लिए इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कहा ऐसे अफराद को अहमियत नहीं दूंगी जो मेरी इज्जत नहीं करते, मैं किसी से कमतर नहीं हूँ। कहा इस ख्याल के साथ अच्छे कामों के लिए आगे जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी मियाद के दौरान राजभवन प्रजा भवन में तब्दील हो गया। कहा ऐसा पहली बार हुआ जिसकी साबिक़ में कोई नज़ीर नहीं मिलती।
गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने सनसनीखेज रिमार्क करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान राजभवन में भी इन्हें कई रुकावटों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जब कभी वो आवाम के करीब जाना चाहती थी तब इन्हें चंद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने मज़ीद कहा कि गवर्नर ऑफिस को जो मराआत व एहतराम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। But I think in the history of Telangana, I always feel the people of Telangana are more cultural, the affection they show to each other, particularly when I started celebrating the Badukama with women with different walks of life, even which had my housemates, and with journalists and doctors and all the other walks of life. I found the culture, the way they interact and share their views and thoughts and love and affection. But whenever we wanted to reach out people, definitely I faced some hurdles. Why I want to say some of the experience? Because for the past 3 years, every state writes its history. And 3 years, the state will write a history how a women governor is discriminated. But that discrimination did not halt this governor. Why I am telling women governor? I am not discriminating. I always don't reach out or demand a right because I am a woman. We always work like a man, and we work more than a man, and we reach out and we get the right by ourselves, by our performance. That is my view. Even during my previous years, I reached out my position because of that only, not because of my getting some allotment or reservation because I am a woman. But we all have a respect to the womanhood. So Sammaka Saraka, we plan to go. कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा आज तीसरे दिन में दाखिल हो गई। यात्रा के वक्फे के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत और आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के नजरिए ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है और इसी के खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है। राहुल गांधी से जब सवाल किया कि बीजेपी लीडरान लगातार इन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो उन्होंने कहा, हर एक शख्स और तंजीम की राय होती है, बीजेपी और आरएसएस की भी अपनी राय है, वो ठीक है। कहा, हमारे लिए ये यात्रा मुल्क के लोगों से जुड़ने की यात्रा है। जो नुकसान बीजेपी और आरएसएस के नजरिए ने मुल्क का किया है, जो मुल्क को तकसीम किया है और नफरत फैलाई है, कहा इसके खिलाफ ये यात्रा की जा रही है। हर एक व्यक्ति का, हर एक संगठन का ओपिनियन होता है। बीजेपी का ओपिनियन है, आरएसएस का ओपिनियन है, वो ठीक है। हमारे लिए ये यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है और जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन की बका के लिए संजीदा है। इसीलिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पैरवी के लिए तजुर्बेकार और सीनियर वकला को मुकर्रर किया है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला कल्वा कुंटला के चंद्रशेखर राव मुसलमानों के मौजूदा 4% रिजर्वेशन को बरकरार रखने के लिए काफ़ी संजीदा है। इसीलिए वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए मुतय्यन शुदा वकला और दीगर मुआविन वकला से मुसलसिल राब्ते में हैं और केस का जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना वकला को इस मौजू पर बहस के लिए 8 घंटे तफवीज़ किए हैं। उन्होंने कहा कि मुकर्रर शुदा वकला इस केस को संजीदगी से हल करने की कोशिश में मसरूफ़ है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इस केस को हल करने और कामयाबी हासिल करने के लिए माहिरीन वकला और कानून साजों से मुशाविरत जारी है। शहर हैदराबाद में आज गणेश त्यौहार के अख्तिताम पर 21 किलोग्राम बालापुर गणेश लड्डू 24,60,000 रुपये में नीलाम हुआ। टीआरएस कायद लक्ष्मा रेड्डी ने इस लड्डू की कामयाबी से बोली लगाई और इसे हासिल कर लिया। पिछले साल ये लड्डू 18,19,000 रुपये में नीलाम हुआ था, जिसमें इस साल 5,70,000 रुपये का इजाफा हुआ है।
हर साल गणेश विसर्जन के यात्रा से पहले इस लड्डू की नीलामी की जाती है। ये नीलामी अब तक की सबसे बड़ी नीलामी है, जो 28 साल कबल 1994 में शुरू हुई थी। बालापुर उत्सव कमेटी ने इस साल नीलामी में लड्डू की कीमत 20 लाख रुपये बताई थी। इस नीलामी में 10 अफराद ने हिस्सा लिया। इब्तदाई साल बालापुर के लड्डू सिर्फ 450 रुपये में फरोख्त हुए थे और अब हर साल लड्डू को नीलाम करने की रिवायत चलती आ रही है। शहर के दो बड़े ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। जुमेरात की शाम हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स हुक्काम उस्मान सागर के 2 दरवाजे और हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोलते हुए पानी को मूसा नदी में छोड़ा। इस सिलसिले के तहत मूसा नदी के किनारे मुकीम आवाम को चौकन्ना रहने की अपील की गई। कल सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ज़बरदस्त बारिश हो रही है और मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें झील में तब्दील हो गई, जिससे घंटों ट्रैफिक जाम हो गई। बता दें कि कल रात देर तक शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी रहा और आज भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। खरीफ सीज़न की फसलों को आबी सरबराही फराहम करने के लिए भैंसा गड्ढा नवागु प्रोजेक्ट की अहम किनाल से 20 क्यूजिक पानी का अखराज का इफ्तिताह मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने किया। इस मौके पर प्रोजेक्ट ओहदेदारान जिनमें DE श्रीनिवास, EE रामा राव और AE श्रीकांत के अलावा TRS कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। निर्मल जिले के भैंसा में आज सुबह के अवलीन सातों में आखिरी गणेश मूर्ति गड्ढा नवागु प्रोजेक्ट में निमज्जन पर जुलूस का अख्तिताम अमल में आया, जिस पर पुलिस ने राहत की सांस ली। लेकिन विसर्जन जुलूस में जुलूसी मलून राजा सिंह की रिहाई और इंसाफ करने से मुताल्लिक पॉम्पलेट्स हाथों में लेकर रक्स करते देखे गए और गणेश मूर्तियों के अगबी हिस्से में मलून राजा सिंह के सपोर्ट पर मबनी बड़े बैनर्स लगाए हुए राजा सिंह का गाया हुआ गीत और तकारीर के अलावा मुतनाज़िया गीत बारी बारी DJ साउंड सिस्टम में बजाकर मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुसलमानों ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अमन व अमान की बरकरारी में पुलिस का मुकम्मिल ताउन किया। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। शहर में नमाज जुमा का पुरअमन इख्तिताम। तारीखी मक्का मस्जिद के अलावा दीगर मुकामात पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त। बरतानवी मलिका एलिजाबेथ के एजाज में हिंदुस्तान में 1 रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान। सरनिगो रहेगा कौमी परचम। शहर में गणेश विसर्जन जुलूस, पुलिस का सख्त बंदोबस्त। साउथ जोन DCP साई चैतन्य IPS ने पुराने शहर में जुलूस की निगरानी। वज़ीर आला KCR जल्द ही कौमी सियासी पार्टी का करेंगे आगाज। BJP और RSS के नजरिए के खिलाफ निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी का बयान। वुज़रा महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव, तेलंगाना DGP महेंदर रेड्डी और सिटी पुलिस कमिश्नर ने हेलीकॉप्टर के जरिए गणेश निमज्जन का किया मुशाहिदा। बालापुर गणेश लड्डू 24,60,000 रुपये में हुआ नीलाम। TRS कायद लक्ष्मा रेड्डी ने हासिल किया लड्डू। तेलंगाना हुकूमत मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन की बका के लिए संजीदा है। वज़ीर दाखिला महमूद अली का बयान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म।
बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।